आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संसार बंधन शीर्षक पर छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। संसार बंधन को छूट्यो इहि जाल परी, मन कुरंग अकुलाए। ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहे, त्यों त्यों उलझत जाए। इस संसार का निर्माता सर्वव्यापक अंतर्यामी परमेश्वर बड़ा ही अद्भुत है। किसी भी प्रकार से उसके ओर छोर का पता नहीं लगता। न वह वर्णमय है और न रूपमय, तथापि अपनी विचित्र शक्ति के द्वारा सांसारिक लोगों को सर्वत्र प्रेरित करता रहता है। यद्यपि वह स्वयं निराकार है, तथापि उसकी गति जानने के लिए सहस्रों ऋषि मुनि महान योगाभ्यास से प्रयत्न करते हैं। फिर ऐसा उत्कृष्ट ईश्वर ही जब अलभ्य है, उसकी गति बुद्धि से दूर है, तो उसकी कृति रूप सृष्टि का आदि अंत कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि संसार की रचना को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में यह कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार आकाश देखने में नीला एवं झुका सा प्रतीत होता है, पर है वह शून्य ही। मनुष्य बुद्धि के भ्रम से उसमें नीला वर्ण देखता है तथा उसमें लगे हुए चंद्रमा, सूर्य तथा तारागणों को दृष्टिगोचर करता हुआ भी भ्रांत बना रहता है। इसी प्रकार संसार है, उससे छुटकारा पाने के लिए विद्वानों ने अपने मन को कहीं कुरंग कहकर और कहीं भ्रमर कहकर आश्वासन दिया है। एक संत कहते हैं, मन रूपी कुरंग, तू सांसारिक विषय वासना रूपी अंधकूप में अपनी अज्ञानता की प्रबल प्रचंड तीक्ष्णता को रोकने में विवश होकर अचानक गिर गया था। परंतु अब जब तुझे कुछ सुध आई है तो तेरी आंखों की पट्टी कुछ कुछ दूर होने लगी है। तू पछतावा करने लगा, यह तेरी भूल है, क्योंकि जब तूने पहले दुर्भाग्यवश मूर्खता से गिरने में ही आनंद समझा, हितैषियों के बरजने पर भी उल्टा उन पर क्रोधित होकर गिर ही गया, तो अब तू पश्चाताप मत कर। जो जो सुलझाने का प्रयत्न करेगा त्यों त्यों उलझता ही जाएगा। तो इस विचित्र माया को स्वच्छंद विचरने का आनंददायक स्थान मत समझ। यह तो सृष्टिकर्ता चारों ओर विषय वासना रूपी जाल को फैलाकर पशु पक्षी रूपी अज्ञानी मनुष्यों को पकड़ने का प्रयत्न करके आप स्वयं छिपकर बैठ गया है। इससे उस ब्रह्म को अदृश्य कहते हैं। जो मूर्ख लोग इस जाल में जकड़ जाते हैं, वे आयु पर्यंत सिर पटकने पर भी छुटकारा नहीं पा सकते। जिस प्रकार जाल में फंसा हुआ कुरंग एक पांव को निकालने का प्रयत्न करता है तो दूसरा फंस जाता है, इसी प्रकार भ्रमर की भी स्थिति है। वह पुष्प के सौंदर्य पर इतना लुप्त होता है कि अपना सर्वस्व न्योछावर तक कर देने के लिए तत्पर होकर अपनी अज्ञतावश उसके ऐसे मोह रूपी जाल में फंसता है कि अपनी भी सुध बुध भूलकर उसके ही प्रेम के रागगान में मस्त होकर मकरंद पान के लिए दौड़ पड़ता है। इतने में काल निशा आ जाती है और उस विकसित पुष्प को जो ही बंद करती है कि प्रेमी भ्रमर भी उसी में बंद हो जाता है। परंतु जब वह कुछ दिनों के पश्चात देखता है कि उस पुष्प में न वह सुगंध है और न वह सौंदर्य है, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी बिखरी हुई पृथ्वी पर पड़ी है,
तब वह अपने भाग्य को धिक्कारता है, संसार की स्थिरता पर ध्यान देता है और इसकी असारता के गीत गाता हुआ अपने जीवन की तीसरी कर लेता है। इस असारता को देखते हुए भी मनुष्य अपनी अज्ञतावश उसे सारभूत मानकर अपने को उसमें लिप्त किए रहता है। मनुष्य का मन एक चंचल और लुब्ध पक्षी के समान है, जो जिधर अपना स्वार्थ देखता है उधर ही चला जाता है। जिस प्रकार मुट्ठी भर चावलों के कण से कपोतराज चित्रग्रीव अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित व्याध के जाल में जकड़ा गया था, इसी प्रकार मन भी इस क्षण भंगुर सांसारिक मोह माया के फंदे में पड़कर अपने को इससे जकड़ा हुआ तथा स्वयमेव बंधन युक्त समझता है। परंतु वास्तव में ईश्वर ने तो किसी को बंधन में डाला है और न मुक्ति ही दी है। अपने को जैसा समझो वैसा ही होता है। अर्थात मनुष्य सांसारिक कर्मों को करता हुआ यदि अपने मन में दृढ़ विश्वास रखता है कि मैं किसी उलझन में उलझा हुआ नहीं हूँ, तो वह कभी भी सांसारिक विषय से परास्त नहीं हो सकता तथा सदा स्वतंत्र है। वह जब चाहे सारे बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की पदवी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुओं को दूर करना कठिन है, परंतु जो बुद्धि के भ्रम से वास्तविक प्रतीति हो रही है वह शीघ्र ही ज्ञान की प्रभा से उसी प्रकार दूर हो सकती है जैसे सूर्य के उद्भासित होने से अंधकार। यद्यपि यह बात सर्वसम्मत है कि यदि संसार वास्तव में कोई वस्तु नहीं तो इसके कार्य हमें क्यों दिखाई देते हैं। अर्थात कोई दुख के भयंकर प्रकोप की ज्वालाओं से जर्जरीभूत होकर जल रहा है, कोई आनंद मग्न होकर सांसारिक कर्तव्यों को करता हुआ ही स्वर्गीय सुखों का आनंद अनुभव कर रहा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वार्थियों की स्वार्थपरता से तथा विश्वासघातियों के अत्याचारों से अपने हृदय सरोवर के आनंद जल से रहित होने के कारण कीचड़ के समान पड़े रहने पर भी सर्वस्व त्यागी होकर एकांतवास के भिखारी बन संसार के प्रत्येक कोने में चक्कर लगाते फिरते हैं, फिर भी सांसारिक बंधन में जकड़े हुए हैं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि यह संसार वास्तव में कुछ भी नहीं, इससे व्यर्थ ही मन कुरंग उलझा हुआ है। इससे सुलझने का सुगम मार्ग केवल ईश्वरीय ज्ञान है। इसके बिना निवृत्ति कठिन ही नहीं, अपितु असंभव है। जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक नहीं जगमगाता, तब तक पास पड़ी हुई वस्तु को भी अदृश्य जानकर प्राणी उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी उसमें से कुछ न कुछ तत्व ग्रहण करके निसार पदार्थ को छोड़ दे। जिस प्रकार हंस दूध को निकालकर पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष का मुख्य कर्तव्य यह है कि प्रत्येक वस्तु में से वास्तविकता को ग्रहण कर असार को छोड़ दे। सांसारिक जाल से सुलझने के लिए ईश्वरीय ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कुछ दुख विपत्तियां आ भी पड़ी है तो उन्हें शांति से ईश्वर पर विश्वास रखकर सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। साथ ही ईश्वर में प्रबल विश्वास तथा मन की दृढ़ता भी अनिवार्य है। मित्रों, यह थी संसार बंधन शीर्षक पर संक्षिप्त छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।